आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। जबलपुर के ग्राम पंचायत निपानिया में सरकारी स्कूलों के द्वारा 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों का पंजीकरण किए जाने की नई नीति ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह कदम सरकारी आदेशों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि एक बच्चा 2 जगहों पर पंजीकृत नहीं हो सकता है। इस नई व्यवस्था ने बच्चों के स्वास्थ्य, कुपोषण और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी लापरवाही और नियमों का उल्लंघन। सरकार ने चुनिंदा स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की हैं, जिसमें निपानिया का स्कूल भी शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है, लेकिन इनके क्रियान्वयन में गंभीर कमियां दिख रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को पोषण आहार देना और उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना भी है। स्कूल के शिक्षकों के पास इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ना तो संसाधन है और ना ही प्रशिक्षण। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़। ग्रामीणों का कहना है कि ये नई व्यवस्था बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है। उन्हें आंगनबाड़ी में मिलने वाले पोषण आहार से वंचित होना पड़ेगा, जिससे उनमें कुपोषण का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल तक पैदल जाना छोटे बच्चों के लिए एक जोखिम भरा काम है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का लंबा समय भी उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप नहीं है। इस तरह के माहौल में बच्चे पढ़ाई की जगह और अधिक बीमार, कमजोर हो सकते हैं। प्रशासन की उदासीनता। स्थानीय ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर संकुल प्राचार्य और अन्य अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिकारियों की चुप्पी और उदासीनता से यह स्पष्ट होता है कि वे बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है। ग्रामीण अब सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने और आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे, ताकि बच्चों का सही विकास सुनिश्चित किया जा सके। श्रेय टीवी से जबलपुर संभागीय हेड रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। अभी जानकारी आई है उनका पंजीयन स्कूल में भी है, आंगनबाड़ी में भी है जी, क्या कहता है? अब देखिए सर, ये तो जो शासन के द्वारा कुछ चुनिंदा स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं पिछले वर्ष से शुरू की गई, तो उसमें हमारी बसाहट में जो भी क्या बोलते हैं प्री प्राइमरी के योग्य बच्चे हैं, उनका हमको यहाँ पे एडमिशन करना था। तो अभी आज दिनांक की स्थिति में हमारे पास 18 बच्चे हैं। अब रही बात इनके भोजन की, तो जो हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन बनता है वही भोजन उन बच्चों को भी दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि इस संबंध में जो शिक्षक हैं उसके लिए हमने मांग पत्र भेजा हुआ है उच्च अधिकारियों को। उस संबंध में जैसे भी दिशा निर्देश होंगे तो कार्य किया जाएगा। सर, इसमें ये बच्चे छोटे हैं और शिक्षकों की कमी है, तो सर क्या ऐसा नहीं है कि उनके माँ 2-3 साल के बच्चे हैं जिनका आप बता रहे हैं जी, तो इन बच्चों को सर कैसे उनको कुपोषण से मुक्ति मिलेगी? अब सर देखिए, कुपोषण का जो मामला है, हमको तो ये निर्देश जो प्राप्त हुआ कि हमारे यहाँ प्री प्राइमरी कक्षाएँ प्रारंभ की जा रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एडमिशन की भी बात आएगी। तो हमको बसाहट से उस उम्र के जो बच्चे थे उनको एडमिशन के लिए बोला गया था। हम लोगों ने जो प्रयास किए उस संबंध में जो भी है वो दर संख्या सामने है। अब इसमें सर ये भी हो रहा है कि यहाँ स्कूल से 1-1 किलोमीटर दूर के बच्चे आ रहे हैं, 3-3 साल के छोटे बच्चे स्कूल आ रहे हैं जी। तो इस विषय को लेकर के आपने वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान किया? जैसे टोला है जी, धनिया है जी, और आपके स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी है जी, तो क्या दिन में एक बार 3 साल के बच्चे को मध्याह्न भोजन करके उसके सभी का पोषण हो पाएगा? नहीं, वैसे आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन उतनी दूर से तो बच्चे नहीं आते हैं और पेरेंट्स लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, फिर वो उनको लेने भी आ जाते हैं जब छुट्टी होती है। तो 3 साल के बच्चे और पढ़ाई का बोझ, और फिर यहाँ उनके पोषण व्यवस्था, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ स्कूल में कुछ अलग से कोई व्यवस्था है? नहीं सर, अलग से तो वैसे नहीं है भाई, मध्याह्न भोजन का है वो हम बच्चों को देते हैं, और अभी उनको कंबाइंड ही बैठाया जाता है, और उसके लिए जो शिक्षक हैं उसकी डिमांड की गई है। ऊपर से जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। सर, इन बच्चों को लगभग कितनी देर के लिए बताया जाता है? इनको देखिए, वैसे तो हमारा जैसे 1:20 पे लंच होता है, लंच के बाद
जो संबंधित शिक्षक हैं, यदि उनको लगता है ऐसा कि भाई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग फ़ोन करके पेरेंट्स को बुला लेते हैं और भेज देते हैं। कहीं ना कहीं सर ये बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, 4-4 छोटे बड़े स्कूल में इस विषय को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत राय ये है कि सर देखिए, जो अगर प्री प्राइमरी है तो उसका एक सेशन होना चाहिए, मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे पर्याप्त है। उसके बाद उनका एक टाइम टेबल भी अलग होना चाहिए। अभी कितनी देर जाते हैं? अभी लंच तक बैठते हैं, उसके बाद यदि उनको लगता है, अब उसमें देखिए एक बात ये भी है सर, जो आप पेरेंट्स क्या है जनरली यहाँ पे मजदूर वर्ग है, तो उन लोग सब सुबह काम पे चले जाते हैं। तो अब ये भी है कि वो यहाँ रह आएँ, कभी कभी तो ये जिन बच्चों का नाम नहीं लिखा वो भी यहाँ आके खेलते रहते हैं, ऐसा भी। नाम बताइए। कैसे? नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार पांडे सर, मैं यहाँ पे प्रभारी हूँ एकीकृत माध्यमिक शाला में। मतलब ये मामला जानकारी में आ रहा है कि बच्चे जो 3 साल के बच्चे का स्कूल में भी एडमिशन हो रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी, कैसा क्या है? सर ये नई शिक्षा नीति के तहत एक आदेश आया है, जिसमें हम लोग के विभाग से कोई आदेश नहीं है। ये शिक्षा विभाग में आदेश है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं प्राथमिक शाला में प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लें, वहीं पर ये शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन उसमें हमारा ये सवाल है कि अगर आंगनबाड़ी में, उसमें दूसरा पॉइंट ये भी दिया गया है कि एक ही बच्चा 2 जगह पंजीयन नहीं ले सकता, या तो आंगनबाड़ी में पंजीयन रहेगा या तो स्कूल में पंजीयन रहेगा। अब आंगनबाड़ी में तो पहले से ही पंजीयन होता है, तो स्कूल वालों को पहले हम लोगों से पूछना चाहिए कि ये बच्चा आपके आंगनबाड़ी में पंजीकृत तो नहीं है, तब जाके वो स्कूल में पंजीयन लेंगे। और इसके बाद अगर आंगनबाड़ी के बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो आंगनबाड़ी में फिर 0 अटेंडेंस हो रही है, फिर आंगनबाड़ी के बच्चे कहाँ जाएंगे? और अगर आंगनबाड़ी के बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो इसमें कुपोषण आगे आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चे जो आ रहे हैं वो 2 टाइम का भोजन ले रहे हैं, एक तो नाश्ता प्राप्त कर रहे हैं और एक भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग उनको गतिविधियां कराते हैं। अभी नवीन शिक्षा चल रही है हम लोगों में, जिसमें एक्टिविटी डेली करानी पड़ती है, तो वो हम लोग कराते हैं और 2 से 3 घंटे बाद हम लोग छोड़ देते हैं। कम से कम 1:30 बजे वो लोग अपने घर चले जाते हैं। रही बात स्कूल की, तो स्कूल में 10 बजे से 4 बजे तक वो छोटा बच्चा कैसे बैठेगा? और वो बच्चा चलो ठीक है, एक टाइम का भोजन वहाँ मिलेगा। 3 से 5 साल का बच्चा जो है कम से कम 5 से 6 बार भोजन देना चाहिए एक बच्चे को। जब आंगनबाड़ी में आता है तो बच्चा नाश्ता करके आता है, इसके बाद वो आता है तो वो आंगनबाड़ी में नाश्ता प्राप्त कर रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो भोजन प्राप्त करता है, फिर एक्टिविटी करता है, खेलता है, फिर इसके बाद वो घर जाता है। घर जाके फिर 1 घंटे बाद वो फिर खा रहा है, फिर खाना खेलते खेलते वो 1 घंटे बाद फिर खा रहा है, फिर सोते सोते वो फिर खा रहा है। यानी कि यहाँ तक 5 साल तक के बच्चे को कम से कम 5 से 6 बार उसको भोजन की आवश्यकता है। अगर वो सरकारी स्कूल में जाता है तो वो क्या वो 4 से 5 बार भोजन प्राप्त कर पाएगा? इसमें क्या सरकार एक तरफ तो बोल रही है कि पोषण भी पढ़ाई भी, अगर बच्चा कंटिन्यू प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा तो इसमें पोषण बढ़ेगा कि कुपोषण बढ़ेगा? मैं सवाल करना चाहती हूँ। लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं आपके आंगनबाड़ी केंद्र के? हमारे यहाँ टोटल 10 बच्चे थे, जिसमें से 8 बच्चों का एडमिशन वहाँ पे ले लिया गया है। और उसमें से तो एक बच्चा ऐसा भी है 2 साल 8 माह की बालिका है, जिसका एडमिशन वहाँ सर लोगों ने ले लिया। जबकि 2 साल 8 माह की बालिका तो हमारी 3 से 6 में आती है, जिसको पोषण की बहुत आवश्यकता है, उसको THR वितरण किया जाता है। वो तो वहाँ स्कूल में बैठने लायक है ही भी नहीं। ये किसके द्वारा ऐसा किया गया है? स्कूल प्रबंधन खुद बच्चों का एडमिशन करा रहा है या उनके विभाग को द्वारा? स्कूल में आदेश आया है तो वो आदेश के तहत ही काम कर रहे हैं। तो इस आदेश की हम चाहते हैं कि इस आदेश पर विचार किया जाए और आगे की नीति बनाई जाए, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य है। आंगनबाड़ी में हम स्वास्थ्य सेवाएं भी दे रहे हैं, नियमित वजन करते हैं। क्या स्कूल वाले वजन कर पाएंगे नियमित? कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम उनको कैसे बुलाएंगे और कैसे उनका वजन करेंगे? फिर कब हम वजन करेंगे और कब उनका ग्रेड निकालेंगे? इस 10 बच्चे में से 2 एक सैम में है और एक मैम में है। अगर वो बच्चा सैम में आ रहा है, सैम यानी कि अति कुपोषण बच्चा जिसको पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बार बार घर जाके गृह भेंट करते हैं, उसको समझाइश देते हैं कि उसने आज क्या खाया, क्या टीचर आके उनके घर में करेंगे?
क्या वो BEd DEd वाले टीचर ये सब करेंगे? आज हमारे यहाँ बच्चे नहीं आ पाते, हमारी सहायिका जाती है घर घर बच्चों को हाथ पकड़ के ले आती है, और घर आते हैं अगर कोई तंगी नहीं कर पाता है, जैसे ऐसे ही आ जाते तो हमारी सहायिका खुद उनको तैयार करती है और यहाँ पे बिठालती। बच्चा खाना नहीं खा पा रहा, जैसे नाश्ता नहीं कर पा रहा, प्लेट से गिर रहा, तो हमारी सहायिका अपने हाथों से खाना खिलाती है और घर में जाके उनको छोड़कर आती है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चली जाएं या बच्चे अपने से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमारी सहायिका घर में छोड़ेगी, घर से ही लेके आएगी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर दूर तक के बच्चे, 3 साल के बच्चे जो हैं वो पैदल चले आ रहे हैं, अपने भाइयों का हाथ पकड़ के, अपनी छोटी छोटी बहनों के हाथ पकड़ के प्राइमरी स्कूल में आ रहे हैं। एक बैग का बोझ लाद के, एक बॉटल का बोझ लाद के, और 4 बजे तक वो बच्चा प्राथमिक शाला में बैठ रहा है। तो इसमें प्रशासन क्या चाहती है? एक तरफ वो पोषण के लिए वो बोली जा रही है और दूसरी तरफ ये नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर इसमें और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। वहाँ पे कोई टीचर उपलब्ध नहीं है, कोई मतलब उनको पानी देने के लिए भी कोई नहीं है। क्या टीचर अगर बच्चे को प्यास लगी है, वो वैसे नहीं पूछ पा रहा, तो हमारी सहायिका पूछ लेती है, क्या हो गया बेटा, क्यों उदास बैठे, क्या प्यास लगी, क्या कुछ है। या कोई बच्चा सूसू करता है तो वो नहीं बता पा रहा, कभी कभी तो यहाँ पे सूसू कर लेता है। तो क्या स्कूल में ये सब होगा? क्या ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं स्कूल में? बिल्कुल नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं वो पोषण से, मतलब पोषण होना बहुत ज़रूरत है, पोषण की बहुत ज़रूरत है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूनम राजपूत, ग्राम निकलने से।